गुड इवनिंग बच्चा लोग। आप लोगों की फरमाइश पर ये वाला वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। आप लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि सर आपका आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे हो गया, कैसे आपके 96.11% नंबर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर 96.11 ऐसे कैसे आ जाते हैं। आपके पेट का रिजल्ट भी आपका अच्छा आया था 99.99%। बार बार कॉल करते हैं। तो अब वो कहते हैं सर हम कैसे पढ़ें कि हमारे भी नंबर इतने अच्छे आने लगें। तो अब हम एक ही जवाब देते कि भाई देखो, हमें नहीं पता रहता कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि मैथ रीजनिंग जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है, लेकिन बात आती है जीएस और जीके की, ठीक है ना। क्योंकि जीएस जीके जल्दी से किसी का सही नहीं निकलता है। सच बताएं तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमें खुद ही उम्मीद नहीं रहती है कि हमारे जो क्वेश्चन जो हम करके आए वो सही निकल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रियल में हमको खुद अंदाज नहीं होता है कि जो हम क्वेश्चन लगाए हैं वो सही होंगे कि नहीं होंगे। रियल में हम खुद तुक्का लगा के आते हैं। तो जब हम ये बात कहते हैं ना बच्चों से, जैसे आप लोग जब बार बार हमसे पूछते हैं कि सर आपका तुक्का कैसे सही निकल जाता है, हमारा तो गलत निकल जाता है। अब आप लोगों को ये लगता है कि तुक्का जो है वो सिक्का उछालो, हेड आया या टेल आया, और हेड आया तो एक ऑप्शन लगा दो और टेल आया तो बी ऑप्शन लगा दो, इस प्रकार से। या फिर अक्कड़ बक्कड़ कर लो कि भाई अक्कड़ बक्कड़ कर लो और उसके बाद जिस पे आ जाएगा तो उसके बाद हम उस पर तुक्का लगा दें। देखो, तुक्का लगाने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत होती है ना। अब अगर हम सच बताएं, अगर कम समय में अगर तुम्हें जीएस अच्छे से अच्छा करना, ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है कोई भी, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में 3 चीज़ें थी। एक था आपका मैथ, एक था आपका रीजनिंग, और एक था आपका जीएस और जीके जिसमें करंट अफेयर सब कुछ था। देखो, मैथ और रीजनिंग अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। उनका ख़राब होता है जीएस और जीके। जीएस और जीके उनका गड़बड़ हो जाता है। अब जीएस और जीके को कैसे सुधारें, रियल में जो आज का वीडियो है ना वो मैथ और रीजनिंग पे नहीं है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हम वैसे ही तुम लोगों को पढ़ाते रहते हैं और हम जानते हैं कि अधिकांश जो स्टूडेंट है ना वो मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं। बात आती है कि जीएस कैसे अच्छा करें, है ना, या जीएस में जो तुक्का लगाते हैं वो सही कैसे निकल जाए। सबको ये लगता है कि तुक्का लगाने से क्वेश्चन सही निकलता है। अरे भाई, वो तुक्का नहीं होता है प्योर, वो कहीं ना कहीं छिपी हुई नॉलेज होती है। देखो, हम समझाते हैं। देखो, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम भी जीएस पढ़ते हैं, है ना। जैसे आप जीएस पढ़ते हो, लगता होगा अरे हम तो जीएस बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता। हम सच बताएं, आप लोग जीएस पढ़ते तो हैं, परंतु आप ये सोचते कि हमको रट जाए, जैसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए हमको उसका आंसर याद आ जाए। रियल में तुम शुरू में जो हमारी जो शुरुआती स्टेज होती है ना जीएस पढ़ने की, रियल में उस समय पे जीएस को रटो मत। जीएस को अगर तुम रटोगे ना तो जीएस बहुत ज़्यादा है। जीएस बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग तैयारी कौन से एग्जाम की कर रहे हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, दरोगा की, है ना, लेखपाल की, बीडीओ की, है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब के लिए जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तुम सही मानों में कुछ किताबें पढ़ लो, हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि कौन कौन सी, बने रहना वीडियो में, है ना। पूरा वीडियो देखना, तुमको फायदा करेगा, है ना। फिर कहते हो कि सर आपका स्कोर कैसे अच्छा हो जाता है। अब देखो, ये 96.11% है, ठीक। फिर कहते हो कि सर आपका रिजल्ट कैसे अच्छा हो जाता है। अब ध्यान से सुनोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसे अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तुम लोग, हम वीडियो ऐसे मैथ के डालते हैं ना, हम खुद देखते हैं कि कोई भी पूरा वीडियो नहीं देखता है, एक आध दो स्टूडेंट देखते हैं। आज के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे साथ में, कुछ स्टूडेंट भेजे उसका कमेंट करके सर ये आंसर आया। हमें लगता है कि सारे स्टूडेंट देख ही नहीं होंगे वीडियो। अब जब पूरा वीडियो नहीं देखोगे या पूरी तरह से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? यही होगा। अब जो हम ये वीडियो बता रहे हैं या जो चीज़ें बता रहे हैं उसको फॉलो करना अच्छे से, तुम देखना, तुमको फ़ायदा जरूर होगा। देखो, तुम्हें करना क्या है, जब भी अभी शुरुआती स्टेज, क्योंकि तुम जो भी हमसे जुड़े हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं झांसी में जो राजपूत कोचिंग सेंटर है या एकलव्य कोचिंग में हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमें जानते हैं, ठीक है, वो सब के सब अभी प्री एग्ज़ाम की स्टेज में है। कहने का मतलब जो ग्रुप सी वाले एग्जाम होते हैं वो सब है। अब हमारे पास कोई आईएएस और पीसीएस वाले स्टूडेंट तो है नहीं, सारे के सारे ग्रुप सी वाले हैं। कहने का मतलब जो ये अभी हमें एग्जाम के नाम गिनाए थे, रेलवे हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, इस प्रकार के एग्जाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो वही जीएस के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है। तो जीएस का हम इलाज बता रहे हैं। देखो, हम भी पहले सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, है ना। जब तक हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे ना, हमारा भी स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। फिर ये हमारे अब नंबर क्यों अच्छे आने लगे इन सब एग्जाम में? पहले हमारे कभी इतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि सीजीएल के चक्कर में कभी हमको जीएस पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर सीजीएल छोड़ते ही हमने जैसे ही जीएस पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा स्कोर सुधरने लगा। अब हमने जीएस के लिए किया क्या वो हम समझाते हैं, ठीक है ना। कुछ किताबें हैं, देखो पढ़ी तो वैसे अगर तुम पढ़ना चाहो तो किताबें तो तमाम है, कोई भी किताब ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर तुम हमसे पूछोगे कि सर कौन कौन सी किताब पढ़ लें,
और किताब पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो हम तुमको समझा दे रहा है, ठीक है। उपाय बता रहे तुक्का लगाने का, ठीक है, कि जीएस में तुक्का लगा के कैसे क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तुक्का बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। इसके पहले जो पीटी का रिजल्ट हमारा आया था वो भी देखा होगा, 99.99 कुछ परसेंटाइल हमारा नंबर था, ठीक है ना, उसमें भी स्कोर अच्छा था, उसमें भी हम तुक्का लगा के आए थे। और ये जो एनटीपीसी का एग्जाम है इसमें भी हम तुक्का लगा के आए। अधिकांश एग्जाम हम तुक्का लगा के आते हैं, और हम खुद कहते हैं तुम लोगों से अगर 100 क्वेश्चन हो तो 100 के 100 करके आओ, तुक्का लगा के आओ। लेकिन तुक्का सही कैसे निकलें वो हम तुमको समझाते हैं, ठीक है ना। हम पहले तुमको कुछ किताबों के नाम बताते हैं, ठीक है, और वो किताबें तुम्हें करना क्या है, उन किताबों को तुम्हें सबसे पहले एक एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना एक भी, क्योंकि अगर तुम याद करने के चक्कर में रहोगे ना तो हम खुद जानते हैं तुम एक किताब याद नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोगों की पहले देखो, अभी तुम लोग सी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जो सी ग्रुप की तैयारी या तो पहले से अपना जो लेवल है वो आईएएस और पीसीएस वाला रखो, तब तो फिर हम जीएस का सलाह दे ही नहीं सकते तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट ऐसी नौकरियों के लिए है जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, तो उनके लिए सलाह है ये, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है सबसे पहले जो हम किताबें बताएंगे तुम्हें, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उनको एक एक बार पढ़ना है, केवल याद नहीं करना बिल्कुल भी, केवल और केवल पढ़ना है मात्र, ठीक है ना। और 5 किताबों के नाम बताएंगे। आने वाला एग्जाम कौन सा है तुम लोगों का, लेखपाल का है, ठीक है। सभी लोग लगभग फॉर्म डाल दिए होंगे। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो अभी से लग जाना, जो तरीका हम जीएस में बता रहे हैं वो अपना लेना, स्कोर बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना, ठीक है ना। जो सलाह दे रहा है वो जरूर करना। मैथ और रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन भी हम क्लास दे रहे हैं, वो पढ़ते रहना, ठीक है ना। बात रही जीएस की, तो जीएस में कैसे करोगे स्कोर, तो 5 किताबों के नाम अभी हम बता दें। करना क्या है, एक एक बार पढ़ो किताब को, सारी किताबें एक एक बार पढ़ के ख़त्म कर दो, ठीक है ना। अब तुम्हें लगेगा कि अरे हमने तो किताबें पढ़ ली, हमको कुछ याद ही नहीं है। चिंता नहीं करो, जब हम लोग किसी किताब को पहली बार पढ़ते हैं, याद रखना उसकी नॉलेज मात्र पढ़ने से 50% नॉलेज पढ़ने से मात्र दिमाग में चली जाती है। और हमको लगता है हमको कुछ याद नहीं है, रियल में वो याद करना नहीं कहते हैं। 50% नॉलेज अगर तुम्हारे दिमाग में चली जाए मात्र एक बार पढ़ने से, एक बार पढ़ लो, 50% नॉलेज जाने से तुम तुक्का लगाने लायक हो जाओगे, तुक्का लगने लगेंगे तुम लोगों की, ये हम गारंटी दे रहे हैं। कैसे, जैसे समझा, कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, उसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तुम्हारे दिमाग में कितनी है, 50% नॉलेज, हम गारंटी दे रहे हैं, एक बार पढ़ के देख लेना। हर एक किताब की अगर 50% नॉलेज तुम्हारे दिमाग में ना चली जाए तो कहना। बस काम इतना करना, थोड़ा समझ के पढ़ना, ये नहीं कि बस पढ़े और रामायण की तरह, जैसे रामायण नहीं पढ़ते, रामायण बाँचते हैं और बस और पढ़ते चले गए रामायण के श्लोक, दिमाग में कुछ गया नहीं, ऐसा नहीं करना। याद बेशक मत करना, परंतु पढ़ना समझ के, ठीक है ना, समझ के पढ़ना है, ठीक है। 50% नॉलेज तुम्हारे दिमाग में है, याद रखना, ठीक है। अब होगा क्या, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो याद रखना तुम्हें ये लगने लगेगा ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब ऑप्शन तुमको हिंट देंगे। देखो हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सी ग्रुप वाले, उन सब एग्ज़ाम में ऑप्शन रहते हैं, और ऑप्शन जो रहते हैं वो ऑप्शन ही हमारा एग्ज़ाम सॉल्व करवाते हैं और वही तुक्का लगवाते हैं। 50% नॉलेज तुम्हारे दिमाग में है, ठीक ना। वो भी कैसे, हम बता रहे हैं, 5 किताबें भी नाम बताएंगे। जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो तुम्हें ये लगेगा कि अरे हमने ये चीज़ पढ़ी तो है, ये वाली चीज़ तो उसमें नहीं थी, ये वाली भी नहीं थी। अब बच गए मान लो 2 ऑप्शन, ए और सी। तुम देख लेना 2 ऑप्शन तो नॉर्मली पढ़ते ही कट जाएंगे क्वेश्चन के, 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। अब बचा कौन सा, ए और सी ऑप्शन बचे, ठीक है ना, ए और सी। अब जब तुम इतना पढ़ चुके होते हो, दिमाग में नॉलेज होती है, अब तुम्हारा सिक्स सेंस काम करता है। क्या, तुम्हें लगने लगता है कि अरे यार हमें तो ऐसा लग रहा है ए सही है। देखो तुक्का है कहने को, तुम्हें रियल में नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि हमें ऐसा लग रहा कि ए ऑप्शन है, सी हमें लग नहीं रहा। अब ये लगने का ख्याल आया कहाँ से, रियल में वो 50% नॉलेज से आया। तुमने याद नहीं किया, परंतु तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें हैं जो तुम्हें सी वाला चुनने से मना कर रही और ए को चुनने से कह रही कि भाई ए को चुन लो, ए वाला तुम्हारा सही निकलने के चांस है। अब तुम कहोगे भाई तुक्का है, नहीं यार ये तुक्का नहीं है, ये 50% नॉलेज तुम्हारा तुक्का लगाने में मदद कर रही। तुमको खुद नहीं पता कि ए वाला सही है कि सी वाला सही है, परंतु तुम्हारी जो नॉलेज है वो तुमको बता रही कि ए वाला ऑप्शन सही है कि सी वाला ऑप्शन सही है। अब तुम खुद कहोगे कि अरे यार हम तो एग्जाम में तुक्का लगा के आए थे, ये कैसे सही निकल गया। रियल में सच बताएं तो हमारे साथ यही होता है। देखो हम रियल में ठहरे मैथ और रीजनिंग के टीचर, ठीक है ना। जीएस जो है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, हमारा जीएस एकदम बकवास है। बकवास का मतलब समझते हो ना,
केवल काम चलाऊ है, लेकिन वो उस काम चलाऊ से भी हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं केवल इसी तुक्के के दम पर। अब तुम हमसे पूछोगे सर बताओ कैसे करें, कैसे अच्छा नंबर लाएं, सर आपके तो अच्छे नंबर आते हैं। तो रियल में सच्चाई यही है, हम खुद तुक्का लगा के आते हैं और ये स्कोर है। अभी हम देखो तुमको पेट वाली मार्कशीट भी दिखा देंगे, ठीक है ना, कि पेट वाली मार्क जिनने नहीं देखी है, पेट वाली मार्कशीट में भी हमारे 99.99 परसेंटाइल है, ठीक है, स्कोर देख लेना, उसमें भी हम बता देंगे, वो भी हम तुक्का लगा के किए थे। अब हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी किताबें वर्तमान में तुम्हें पढ़ना है। किताबें तो तमाम हैं, लेकिन तुम्हें 5 किताबें पढ़ना है। लेखपाल, आगे एग्जाम कौन सा आ रहा है, लेखपाल आ रहा, और जिसका NTPC CBT 2 आ रहा, तो वो भी ये ट्राई करके देख लेना, ये काम करता है, देख लेना तुम, काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा, ठीक है। चलो हम बताते हैं वो 5 किताबें कौन कौन सी पढ़ना है, ठीक है ना। ये हैं वो 5 किताबें, ठीक है। अगर ये तुम 5 किताबें एक एक बार मात्र पढ़ लो, ठीक है, अगर तुम लोगों के तुक्का सही ना होने लगे तो कहना, ठीक है। 50% नॉलेज चली जाएगी दिमाग में भाई, ये हम नहीं कह रहे, साइंटिफिक नियम है। अगर हम किसी चीज़ को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका 50% हिस्सा याद रह जाता है और वही तुक्का लगाने में मदद करता है। ये दृष्टि की जो दृष्टि दिल्ली में जो कोचिंग है ना, IAS की जो तैयारी करवाते हैं, उनकी है ये किताबें, ठीक है ना। क्विक बुक नाम से आती हैं, तो मार्केट में चले जाना, किसी भी दुकान पर चले जाओ, बड़ी फेमस किताबें हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा तैयारी करने वाला होगा तो कभी ना कभी प्री एग्जाम के लिए, भाई प्री एग्जाम के लिए बहुत काम करती है किताबें। देखो ये सामान्य विज्ञान की, इसमें तीनों हैं, इसमें जीव विज्ञान भी है, इसमें जीव विज्ञान भी है, केमिस्ट्री भी है, और जीव विज्ञान और ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है। तीनों के तीनों विज्ञान है इसमें, सामान्य विज्ञान में। ये हाई स्कूल पर आधारित है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी 12th का साइंस नहीं आता है, मात्र 10th क्लास तक का साइंस आता है। और अगर ये तुम सामान्य विज्ञान समझ के पढ़ लेते हो थोड़ा, तो याद रखना तुम्हारे तुक्के निकलने सही हो जाएंगे, तुक्का बिल्कुल तुक्का निकलेंगे सही। इसी प्रकार से ये वाली किताब पढ़ लो, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, लेकिन सफिशिएंट जानकारी, इतनी जानकारी है कि तुक्का लगाओगे ना तो सही निकलने, और कई चीज़ें तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएंगी। अरे भाई जब तुम कोई चीज़ पढ़ोगे ध्यान से तो क्यों नहीं रहेंगी याद, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा याद रह जाएगा, लेकिन होता क्या, अभी तुम लोग लूसेंट की किताब पढ़ लेते हो, लूसेंट की, या फिर पढ़ते रहते हो, पता कौन सी वाली, वो वाली पढ़ते हो, वो वन लाइनर वाली किताब क्या रहती है। अब उसमें कुछ चीज़ें दी तो है नहीं समझने के लिए, वन लाइनर वाली, एक एक लाइन वाला दिया हुआ है, पढ़ते उसको पढ़ा आंसर ये है, उसको पढ़ा आंसर ये है। अरे भैया एग्जाम में जरूर थोड़ा ना कि भाई क्वेश्चन फंसेंगे बार बार, हाँ कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन थोड़ी ना फंसते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार समझ के ये किताबें पढ़ लेना है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ लेना, इसी प्रकार से भारत एवं विश्व का भूगोल, अगर इसको ही पढ़ लोगे, केवल एक एक बार पढ़ लो यार, ठीक है। तुम पढ़ के तो एक बार मेरी बात मान के तो देखो, क्योंकि जब हम किए हैं ऐसा, इसलिए तो हम तुमको सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना तो तुम, इसलिए हमने तुमको मार्कशीट दिखा दी। कई स्टूडेंट नहीं मानते हैं कि भाई तुक्का लगाने से होता है, भैया हम तुक्का लगाते हैं, हम तो खुद कहते हैं, हमें GS ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, हम तो तुक्का लगाते हैं, हम तो मैथ के और रीजनिंग के टीचर हैं, है ना, हम तो GS तुक्के में लगाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर्याप्त दिया हुआ है, तुम एक एक बार पढ़ लो, तुक्का लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, ये वाली जो किताब है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, कहने का मतलब अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश को कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, BDO हो गया, पुलिस हो गया, यूपी के उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी की है किताब, नाम इसका है परीक्षा वाणी। मार्केट में जाओगे कह देना परीक्षा वाणी की किताब दे दो, ठीक है ना, और परीक्षा वाणी की किताब नाम से मांग लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि इसमें एक सब्जेक्ट और छूट गया, अर्थशास्त्र, ठीक है, चाहो तो दृष्टि वाला अर्थशास्त्र भी ला सकते हो, क्योंकि कई एग्जाम में अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो तुम चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तुम एक बार मेरी बात मान के एक बार इन किताबों को पढ़ लो मात्र, ठीक है ना, ज़्यादा परेशान तुम्हें नहीं होना पड़ेगा। देख लेना GS में सफिशिएंट स्कोर होगा, अगर तुम 30 या 40 तुक्के लगा पढ़ने के बाद 30 और 40 तुक्का लगा के आओगे, तुम्हारे 30 और 40 क्वेश्चन जैसे तुम तुक्का लगाए, मैं कह रहा 30 क्वेश्चन तो नॉर्मली सही हो जाएंगे आराम से, बल्कि ज़्यादा भी सही हो सकता है। 10 क्वेश्चन है चांस है कि गलत हो जाए, 30 क्वेश्चन तक सही निकल जाएंगे। ये सी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम किए हैं तो वो हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम नहीं किए होते, नहीं अपनाए होते, तो हम तुम्हें सलाह नहीं देते। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो करंट की वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है ना। एक हमारे साथ में है, ठीक है ना, जो अभी हमारे साथ में नौकरी कर रहे हैं इनकम टैक्स विभाग में, ठीक है, तो वो भी यूट्यूब चैनल पर जो है वो अभी करंट वाले वीडियो बना रहा है, और वो उसमें एडुटेरिया नाम से एक चैनल है, एडुटेरिया नाम से बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की, उसको वो ख़त्म करवा रहा है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो उनकी वीडियो सुन सकते हो, ठीक है। कई बार हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उनका लिंक भेजते रहते हैं बार बार, तो तुम चाहो तो करंट अफेयर्स के लिए उनकी वीडियो देख सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स वहाँ से तुम्हारा तैयार हो जाएगा अगर तुम पढ़ना चाहो। और बकाया ये जो GS की ये किताब है ना, ये तुम पढ़ के देखो, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो, फिर हमें बताना, ठीक, कि तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। हाँ, एक चीज़ और तुम्हें सलाह दे रहा है, जब ये
पाँचों किताब तुम पढ़ लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, एक किताब आती है, बताते हैं नाम क्या है किताब का, वो हम तरीका बता रहे हैं क्या करना पहले। लेकिन ये पाँचों किताबें पढ़ लेना, पाँचों किताब पढ़ोगे तभी फायदा करेगा, 5 किताबें पढ़ लो तब फायदा करेगा। एक आती है ऑब्जेक्टिव लूसेंट, ऑब्जेक्टिव लूसेंट के नाम से आती है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट, ठीक है, यानी वास्तुनिष्ठ लूसेंट के नाम से आती है ऑब्जेक्टिव लूसेंट। उसमें किस प्रकार की ऑब्जेक्टिव लूसेंट नाम से किताब आती है, यानी कि वास्तुनिष्ठ नाम से, वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। ऑब्जेक्टिव उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं, वो तभी तुमको फ़ायदा करेगी। वैसे वो फ़ायदा नहीं करती वो किताब ऑब्जेक्टिव लूसेंट जो जीएस की जो किताब है उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगी। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद उसमें रहता क्या है, कोई क्वेश्चन रहता है उसके चारों ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करो। और हाँ, सॉल्व करने का तरीका सुनो कैसे, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो उसके पहले खुद से दिमाग लगाओ कि हमारा वाला कौन सा वाला ऑप्शन है, या तुम जो भी तुक्का लगाना चाहो तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्का लगाने के बाद फिर पीछे तुरंत के तुरंत, ये नहीं कि पहले सारे के सारे टिक कर लिए उसके बाद चेक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुरंत पीछे उसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं ऑप्शन को चेक करो, ठीक है ना। ऑप्शन को चेक करने के बाद फिर देखो कि तुम्हारा सही निकला कि गलत निकला। उससे क्या होगा कि तुमने जो चीज़ स्टडी की है उसका तुम्हारा मूल्यांकन भी हो जाएगा कि तुम जो पढ़ रहे हो वो कितने % तक सही हो रहा है, ठीक है। और बकाया अगर कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत हो और चीज़ें समझनी हो तो तुम लोग हमें कमेंट करके डालना, हम प्रयास करेंगे समझाने का। देखो चीज़ें बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम एक ही वीडियो में अगर सारी चीज़ें बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई समस्या होती है, ठीक है, तो जिस प्रकार के कमेंट हमारे पास ज़्यादा आएंगे उस प्रकार का वीडियो हम और बता देंगे, जो भी सलाह मांगोगे हम सलाह दे देंगे, ठीक है ना। और ठीक, चलो हम देखते हैं बकाया, और भी अगर जो कुछ भी तुम पूछोगे तो हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने वीडियो रात में बनाया है, लगभग अभी 10 बज गया है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग क्या करना, वीडियो को देख लो और कैसे पढ़ना है अपना समझ लो। अगर मैथ और रीजनिंग के बारे में भी अगर किसी को सलाह लेना है कि सर मैथ कैसे तैयार करें और रीजनिंग कैसे तैयार करें, तो उसकी भी हम सलाह दे देंगे। आज का जो वीडियो था मात्र जीएस कैसे तुक्का लगाएं उस पर आधारित था, जो हमने समझा दिया, ठीक है ना। बकाया तुम जैसी डिमांड करोगे वैसे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, गुड नाइट। अब तुम लोग पढ़ो आराम से, ठीक है, और हम भी पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं, क्योंकि हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम आ रहा CBT 2 उसके लिए तैयार होना है ना। और अब PCS का भी देखने लगे हैं हम, PCS की भी तैयारी सोच रहे कि अब PCS का भी देखें, क्योंकि अब नौकरी तो मिल ही गई है लेकिन अब इससे मज़ा नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं थोड़ा कुछ अच्छा करके अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक। ओके, गुड नाइट।